हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लावर। फ्लावर एक ऐसा टॉपिक है जिसको सब स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वाई? बिकॉज स्टूडेंट रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बट डू नॉट अंडरस्टैंड देयर रोल इन रिप्रोडक्शन। Today, I will teach you flower in a way that will make the entire reproduction chapter easy. आज हम इस चैप्टर में सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम एक फाउंडेशन सेट करेंगे जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट विद द फ्लावर। फ्लावर जो टॉपिक है बेटा, उसका सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि अगर मैं मैनकाइंड के अकॉर्डिंग भी देखूँ तो फ्लावर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ह्यूमन सेंटिमेंट से लेके प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्शन में भी फ्लावर का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं मैनकाइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो फ्लावर है वो गॉड जी के लिए सबसे बड़ी ऑफरिंग रहती है बहुत सारे कल्चर्स के अंदर। ये पर्सनल मेकअप्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये पोइट्स जो हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। बहुत सारे पोइट्स ने फ्लावर्स पे बहुत ज़्यादा लिखा है ना। बहुत सारी मूवीज़ में फ्लावर्स को गिफ्ट की फॉर्म में दिखाया गया है। आप भी बहुत ज़्यादा कॉमनली गिफ्ट की फॉर्म में फ्लावर एज ए सर्व करते होगे किसी को। हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन फेस्टिवल्स को ज़्यादा फेस्टिव बनाने के लिए फ्लावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो फ्लावर आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है मैनकाइंड के लिए। अगर मैं फ्लावर को प्लांट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो फ्लावर आर द स्ट्रक्चर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जितनी भी एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे वो सारी की सारी फ्लावर के अंदर ही टेक प्लेस करेंगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन। सो अभी हमने फ्लावर के बारे में बहुत सुपरफिशियली जाना है। अभी हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बहुत ही डेप्थ तक इसको स्टडी करने वाले हैं। फ्लावर को बहुत डेप्थ में जानने से पहले हम बहुत बेसिक लेवल पे फ्लावर के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी सीड जर्मिनेट होता है तो वो दो चीज़ें बनाता है। जो प्लूम्यूल होता है वो मेरा सूट बनाता है, और जो मेरा रेडिकल होता है वो मेरा रूट बनाता है। जैसे ही प्लांट के अंदर रूट और शूट बन जाते हैं तो रूट आपकी टुवर्ड द अर्थ या फिर टुवर्ड द ग्रेविटी आपकी ग्रो करती है, और शूट टुवर्ड द लाइट आपकी ग्रो करना शुरू कर देती है। कुछ टाइम तक जो प्लांट होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता है। प्लांट शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, शोज कंटिन्यूअस ग्रोथ। और ये जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, इस कंटिन्यूअस ग्रोथ के अंदर प्लांट सिर्फ और सिर्फ फोलियर लीव्स बना रहा होता है। फोलियर लीव्स के टाइम पे प्लांट्स कोई भी आपका फ्लावर नहीं बनाता। और जब तक प्लांट फोलियर लीव्स बना रहा होता है तब तक प्लांट जो फेज शो करता है उस फेज को बोलते हैं हम वेजिटेटिव फेज। सो हर एक प्लांट जब सीड से जर्मिनेट होता है तो सबसे पहली जो ग्रोथ शो करता है या सबसे पहला जो फेज शो करता है वो होता है वेजिटेटिव फेज। बहुत सारे प्लांट वेजिटेटिव फेज के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर रहते हैं। अगर मैं चिकवीड की बात करूं तो चिकवीड के अंदर जो मेरा वेजिटेटिव फेज है वो फ्यू वीक्स तक रहता है, जबकि कुछ जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेरा वेजिटेटिव जो फेज होता है वो बहुत लंबा होता है, मोर देन ईयर्स, है ना। कुछ सालों से ज़्यादा प्लांट्स आपका वेजिटेटिव फेज के अंदर ही रहेगा। अब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्लांट अपने वेजिटेटिव फेज से अपने आप को चेंज करता है और एक नए फेज के अंदर लेके जाता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो प्लांट होता है, जो स्टार्टिंग में आपके फोलियर लीव्स बना रहा था, अब ये जो फोलियर लीव्स हैं वो कन्वर्ट होंगी और वो बनाएंगी फ्लोरल वल। ये
जो फ्लोरल वल होगा ये कंप्लीट एक फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। अब ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये भी आपकी टाइम टू टाइम वेरी करती है। कुछ प्लांट में बहुत कम टाइम के लिए फ्लोरल फेज रहता है या फिर रिप्रोडक्टिव फेज रहता है, कुछ में थोड़ा लंबा भी चल सकता है। मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज छोटा ही रहता है। अब ये जो फ्लोरल वल्स हैं वो कैसे बने हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हम इसी लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर की डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको दो टर्म्स और ऐड कर देता हूँ। दैट टर्म्स आर मोनोकार्पिक एंड पोलीकार्पिक। वन इज मोनोकार्पिक, अदर इज पोलीकार्पिक। मोनोकार्पिक जो होता है ये नाम से ही डिकोड किया जा रहा है। मोनो मीन्स वन टाइम, यानी कि एक ऐसा प्लांट जो सिंगल टाइम अपना फ्लावर बनाएगा, सिंगल टाइम ही क्या करता है, फ्लावर फॉर्म करता है। उस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं हम मोनोकार्पिक प्लांट। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा अगेव। अगेव इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट। उसके अलावा आपने मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल सुना होगा बैम्बो का। बैम्बो इज ऑल्सो फॉर्म्स द सिंगल टाइम फ्लावर्स इन देयर होल लाइफ। पॉलीकार्पिक जो प्लांट्स होते हैं वो मोर देन वन आपका फ्लावर फॉर्म्स करते हैं, मोर देन वन टाइम आपका फ्लावर बनाते हैं। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं पॉलीकार्पिक का तो वो होगा आपका मैंगो। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज मेंजीफेरा इंडिका मैंगो। हम फ्लावर को बहुत ही डेप्थ तक स्टडी करने वाले हैं। फ्लावर जो होता है बच्चा, उसको जितने भी प्लांट मोर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कंसीडर किया है एक मॉडिफाइड सूट। अकॉर्डिंग टू प्लांट मोर्फोलॉजिस्ट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है आपका, एक मॉडिफाइड सूट है। और ये जो मॉडिफाइड सूट है ये एक डिटर्मिनेट ग्रोथ है प्लांट्स की। दे शोज द डिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द प्लांट फॉर दैट फ्लावर पार्ट। यानी कि जब भी किसी भी सूट अपेक्स पे जनरली अगर फ्लावर बना तो वो एक डिटर्मिनेट ग्रोथ को शो करेगा। इस डिटर्मिनेट ग्रोथ के अंदर जो आपकी इंटरनोड इलोंगेशन है वो नहीं देखी जाती। तो यहाँ जो इंटरनोड है वो कंडेंस हो जाएगा, इंटरनोड गेट कंडेंस्ड। इंटरनोड क्या रहेगा हमारा, कंडेंस्ड होगा। इंटरनोड कंडेंस के साथ साथ जो लीव्स थी वेजिटेटिव फेज के अंदर, जो हमने फोलियर लीव्स पढ़ी थी, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी आपका फ्लारल वल बनाने के लिए। तो जो फोलियर लीव्स थी वो कन्वर्ट हो गई हैं फ्लोरल ऑर्गन्स के अंदर, फ्लोरल ऑर्गन्स के अंदर। और ये जो कंप्लीट कन्वर्जन है फ्रॉम द मॉडिफाइड सूट टू द फ्लोरल ऑर्गन्स या कंप्लीट फ्लावर बनने की जो प्रोसेस है वो कंट्रोल की जाती है जनरली दो तरह के फैक्टर से। दैट फैक्टर्स आर इंटरनल फैक्टर्स एंड अदर इज द एक्सटर्नल फैक्टर। तो कब फ्लावर अपनी वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा उसको कंसिडर करता है एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल एज इंटरनल फैक्टर। और आज हमारी टेक्निक्स इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं कि हम वेजिटेटिव पीरियड के टाइम को छोटा कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स, बाय डिफरेंट टेम्परेचर्स, बाय डिफरेंट यूजिंग ऑफ केमिकल्स। तो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो दोनों मिलके कंप्लीट जो ट्रांजिशन है वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज उसको कंट्रोल करते हैं। अब जो फ्लावर बनने की प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो फ्लोरल इनिशिएशन है, जो फ्लावर बनने की प्रोसेस है उसके इनिशिएशंस में सबसे पहले क्या होता है, जो सूट अपेक्स होती है वो कन्वर्ट होती है फ्लोरल अपेक्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट होती है, फ्लोरल अपेक्स के अंदर। अब ये जो सूट अपेक्स है इस सूट अपेक्स के अंदर
हम दो तरह के जोन देखते हैं। एक जोन होता है आपका ट्यूनिका का और इसी के पास में दूसरा जोन होता है कॉर्पस का। ये दो तरह के जोन होते हैं जो फ्लोरल अपेक्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, लेकिन हमारे नीट लेवल तक इस तरह के जोन का डिस्कशन नहीं होता, तो मैं आपको उस डेप्थ तक नहीं लेके जाऊंगा इस पार्ट में। हम बहुत सुपरफिशियल ही चीज़ों को लेके चलेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने आपको बता दिया कि सूट अपेक्स के अंदर ट्यूनिका और कॉर्पस जैसी दो जोन्स होते हैं या दो तरह की सेल्स का ग्रुप है जो सूट अपेक्स को फ्लोरल अपेक्स में अंदर कन्वर्ट कराएगा। ये जो कन्वर्जन है इसको कंट्रोल किया जाता है और ये जनरली कंट्रोल होते हैं बाय लीफ। जनरली जो हमारा सूट अपेक्स है वो जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर ये जो ट्यूनिका और कॉर्पस वाली सेल्स हैं ये जनरली कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में जब वेजिटेटिव फेज काफी लंबा हो जाता है तब प्लांट्स के अंदर जो लीफ होती है वो लीफ क्या करती है, वो लाइट को परसीव करती है। ये जो लीफ होती है ये क्या करेगी, ये लाइट को परसीव करेगी और लाइट का जो ड्यूरेशन होगा वो ये वेजिटेटिव फेज को रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे ही लाइट लीफ पे परसीव होगी, लीफ पे गिरेगी, तो लीफ के अंदर एक स्पेशल हार्मोन बनना स्टार्ट होगा, दैट इज ऑल्सो अ इंटरनल फैक्टर, और वो इंटरनल फैक्टर है फ्लोरिजन। ये फ्लोरिजन एक हाइपोथिएटिकल हार्मोन है, ए हाइपोथिएटिकल हार्मोन, हाइपोथिएटिकल हार्मोन जो क्या करेगा, जो लीफ से आपके वस्कुलर बंडल के थ्रू पास ऑन होगा और सूट अपेक्स तक पहुंचेगा। सूट अपेक्स के अंदर जो हमारी सूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। और ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है जो स्टार्टिंग में एक नोड से एक लीफ को अराइज कर रही थी, उस लीफ को अराइज ना करके आपके हर एक फ्लोरल पार्ट्स को अराइज करना स्टार्ट करेगी। और ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन के अंदर हमारा जो फ्लावर है उसके वल्स बनना स्टार्ट होंगे। फ्लोरिजन हार्मोन की हेल्प से, जो कि एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, उसकी हेल्प से जहाँ पे आपका सूट पहले हर नोड से एक लीफ बना रहा था, वहां से आपके फ्लोरल वल्स बनाना स्टार्ट करेगा। ये फ्लोरल वल्स होते कौन कौन से हैं उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर योर कन्वीनियंस आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा, हम एक सुपरफिशियली एक ओवरव्यू ले रहे हैं जिसमें लीफ जो आपका बन रहा था वो अब कन्वर्ट होने लग गया फ्लोरल वल्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले आपके बने सेपल्स, उसके बाद जो सेकंड फ्लोरल वल बनेगा वो बनेगा हमारा पेटल, इस पेटल के बाद हमारा जो थर्ड फ्लोरल वल बनेगा वो बनेगा हमारा स्टेमन, हमारा जो लास्ट वल होगा वो होगा हमारा कार्पल। और ये जो सारे के सारे ट्रांजिशंस हुए हैं ये कैसे हुए हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के दोनों के मिलने से हुए हैं। उन दोनों फैक्टर्स ने प्लांट्स को वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इंटर कराया जब भी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट हुई। इस रिक्वायरमेंट के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में कि सबसे पहला जो सिग्नल है वो किसने दिया, या फिर सिग्नल फ्लावरिंग के लिए इंड्यूस करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, तो वो रोल है आपका लीफ का। लीफ ने लाइट को परसीव किया और परसीव करके फ्लोरिजन नाम का हार्मोन बनाया, जिस हार्मोन की हेल्प से आपका सूट अपेक्स फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ या फिर फ्लोरल अपेक्स में कन्वर्ट हुआ। और उसी ट्रांजिशन की वजह से जो फ्लोरल वल्स थे वो बनने स्टार्ट हुए। इसी ड्यूरेशन के टाइम पे एक फ्लोरल जो वल है और दूसरा जो फ्लोरल वॉल है उसके बीच में जो गैप था उसको हमने इंटरनोड बोला है। वो इंटरनोड इलोंगेट नहीं हुआ, बकायदा वो क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया। तो यहाँ ये जो इंटरनोड है ये इंटरनोड कंडेंस होता है इन स्पाइट ऑफ इलोंगेट। ये जो इंटरनोड है ये यहाँ पे कंडेंस होगा, ना कि आपका
इलोंगेट होगा और इसी कंडेंसेशन से हमारा एक कंप्लीट फ्लावर बन के रेडी होता है एक प्लांट्स के अंदर, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जब ये सूट अपेक्स कंडेंस होगा तो ये नीचे से हल्का सा स्वोल हो जाएगा और इसी स्वोलन पार्ट को मैं नाम दूंगा थैलेमस। दिस इज द थैलेमस और रिसेप्टिकल्स, या फिर मैं इसको रिसेप्टिकल्स भी नाम दे सकता हूं। इसी रिसेप्टिकल के ऊपर मेरे सारे के सारे फ्लोरल वल्स अरेंज होंगे, जिसमें कि सेंट्रली अलाइंड है मेरा कार्पल, या फिर जिसको मैं पिस्टिल भी बोल सकता हूं। उसके बाद मेरा अरेंज है स्टेमन, ये है मेरा स्टेमन। इसी के साथ में इसके पास में होती हैं पेटल, और इसी के साथ साथ यहाँ पे लास्ट जो फ्लोरल वल होंगी वो होंगी मेरी सेपल्स। ये सारे के सारे पार्ट्स मिलके मेरा एक कंप्लीट फ्लावर बनाते हैं, जिसमें ये जो आउटर मोस्ट वल है ये है मेरी सेपल, ये जो फ्लोरल वल है इसको बोलूंगा मैं पेटल, this one part is my stamen, and the last one is carpel। ये एक कंप्लीट फ्लावर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इन्हीं पार्ट को हम थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर। सो बी विद मी इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, ताकि हम इस चैप्टर को, इस जर्नी को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बना पाएं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग और वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। See you in the next lecture. Till then, be happy, stay safe, and be kind to everyone. Thank you.